बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने पोर्नोग्राफी मामले में फंसे राज कुंद्रा को लेकर के चुप्पी तोड़ी। शिल्पा शेट्टी ने इस बार पहली बार इस मामले में बयान जारी किया और कहा कि उन्होंने इस विवाद को लेकर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की और आगे भी नहीं करेंगी, क्योंकि फिलहाल मामला कोर्ट में है। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस और देश की न्यायपालिका पर भरोसा भी जताया। इसके अलावा शिल्पा ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से हर मोर्चा चुनौतीपूर्ण रहा है। कई तरह की अफवाहें और आरोप लगे हैं। मीडिया और लोगों की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, सवाल उठाए, न सिर्फ उन पर बल्कि उनके परिवार पर भी। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी तरह की अफवाहों के साथ ना जुड़ें और निजता का सम्मान करें। राज कुंद्रा मामले को लेकर के उनकी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि लोग अफवाहों का शिकार ना हो। मेरा पूरा भरोसा न्यायपालिका पर और मुंबई पुलिस पर है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राकेश, क्या कुछ कहा शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा मामले में अभी तक? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि उनकी चुप्पी को जो है गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए और कुछ खास तौर से सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल जो है वो लगातार इस बात का हवाला दे रहे थे कि शिल्पा शेट्टी ने कुछ बयान दिया है, लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि अब तक उन्होंने इस मामले में ना कोई बयान दिया है, ना वो कोई बयान देना चाहती हैं, क्योंकि मामला जो है फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहती हैं। उनका कहना है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पे मुंबई क्राइम ब्रांच में पूरा भरोसा है और वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का इंतजार करेंगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये गुजारिश भी की है उन मीडिया हाउसेस से जो कुछ गलत खबरें दिखा गए या कम से कम उनके जो परिवार में जो दूसरे जो सदस्य हैं या उनके पेरेंटिंग मामले को लेकर के जो है सवाल खड़े कर गए, उस पर खबर दिखा गए, उनको लेकर के उन्होंने ये गुजारिश की कि कम से कम इस मामले को बीच में ना लाया जाए। जहां तक सवाल है राज कुंद्रा का, जहां तक सवाल है आरोप शिल्पा शेट्टी पे जो लगे हैं, उसको लेकर के उन्होंने बयान जारी करने के बावजूद भी एक तरीके से अपनी जो चुप्पी है वो कायम रखी है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल राकेश, राज कुंद्रा को लेकर के जो केस है उसका कई जगहों पर उनके बारे में अनर्गल बातें छपी भी हैं और सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से लोग सोशल मीडिया ट्रायल राज कुंद्रा का और उनके परिवार का लगातार कर रहे हैं। लोगों से क्या कुछ अपील की शिल्पा शेट्टी ने? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है अपने फैन से कि वो जिस तरीके से अब तक सपोर्ट करते आए हैं वैसे करते आए, और खास तौर से सोशल मीडिया से ये अपील की है कि वो मीडिया ट्रायल ना करे। ऐसा उनकी जो खास तौर से शिकायत है, ये अनवेरीफाइड कुछ जो चैनल्स होते हैं जो बिना तथ्यों को पहचाने परखे खबरें दिखा गए, खास तौर से उनको लेकर के शिकायत है। इसके अलावा कुछ मीडिया हाउसेस को लेकर के जब उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि कुछ मामलों को लेकर के तो ये इसे डेफेमेशन नहीं माना जा सकता, उनकी प्राइवेसी में दखल नहीं माना जा सकता, क्योंकि जहां तक सवाल जांच का से जुड़ा हुआ है उसकी खबर दिखाना बिल्कुल गलत नहीं है। यह हाईकोर्ट का जो इस मामले में कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन था। आपने राकेश हमारे साथ में वापस लौट रहा हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में जेल में और अब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज कुंद्रा के वकील ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अभी सुनवाई जारी है। राज कुंद्रा के वकील की ओर से दायर याचिका में मुंबई क्राइम ब्रांच की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। राज कुंद्रा ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और यही तथ्य राज कुंद्रा के वकील ने भी कोर्ट के सामने रखा है। इस मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। राकेश, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। राकेश, ये साफ कहा गया और एक दफा नहीं रिपीटेडली कहा गया था राज कुंद्रा की तरफ से भी, उनके वकील की तरफ से भी, कि जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। कोर्ट के अंदर क्या रुक रहा है इस स्टेटमेंट को लेकर के? देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट जो है दोनों पक्षों की दलील सुन रहा है। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था राज कुंद्रा की तरफ से कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले जो नोटिस दी जानी चाहिए सीआरपीसी के तहत, वो नहीं दी गई थी। लेकिन आज जो है सरकारी पक्ष ने इस बात का खुलासा किया कि जो नोटिस है वो ना सिर्फ राज कुंद्रा बल्कि उनके सहयोगी रायन थॉर्प को भी दी गई थी। रायन थॉर्प ने वो नोटिस स्वीकार कर ली, जबकि राज कुंद्रा ने वो नोटिस को एक्सेप्ट नहीं किया। और इतना ही नहीं, जब क्राइम ब्रांच के अधिकारी उनके घर पहुंचे थे कार्रवाई करने, तब उन्होंने क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के सामने ही अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट करने शुरू कर दिए थे और इसीलिए जो है गिरफ्तारी करना एक मजबूरी बन गई थी, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसीलिए राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया ताकि वो सबूतों को नष्ट ना करें। ये जो दलील रखी है, अब देखना ही होगा कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत इस मामले में क्या रुख लेता है। शुक्रिया राकेश त्रिवेदी आपका हम लोग जुड़ने के लिए और ये जानकारी पहुंचाने के लिए। इसी के साथ एक